ध्यान दो, समझ लो भाई। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया बेटा श्रृंखला, और श्रृंखला में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं की नंबर सीरीज की, यानी संख्याओं पर आधारित श्रृंखलाएं। और संख्याओं पर आधारित श्रृंखला के काज मैंने तुम्हारे पास एक विशेष पॉइंट लिखा हो, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी या चीजें हम क्या करेंगे बेटा ज्ञात करेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, अगला पद कौन सा होगा, या चीजें ज्ञात करने के काज मैंने तुम्हारे पास एक विशेष पॉइंट लिखा हो कि यह श्रृंखला जोड़ गुणा घटाव भाग सम विषम भाज्य अभाज्य वर्ग वर्गमूल वर्गांतर घन घनमूल घनांतर आदि संबंधों पर आधारित होती है। और मिनिमम मैंने तुम्हारे पास 13-14 एग्जांपल भी करवाए थे। गुणा पे आधारित जो हमारी सीरीज चल रही है, गुणा पे आधारित हम सवाल आगे बढ़ा रहे हैं। तो इधर ध्यान दो, जैसे हमारे मान लो कोई सवाल दिया जाए, सवाल इस हिसाब से दिया जाए कि 2, 2, 4, 12, 48, 240, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगली संख्या कौन सी होगी या चीजें हम ज्ञात करेंगे, और अगली संख्या कौन सी होगी या चीजें ज्ञात करने के काज हम क्या देखेंगे बेटा, संबंध। संबंध हमारे बेटा जोड़ गुणा घटाव भाग सम विषम भाज्य अभाज्य वर्ग वर्गमूल वर्गांतर घन घनमूल घनांतर, इनमें से कोई भी एक संबंध हो सकता है और एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब संबंध देखने के काज हम देखें बेटा, 2 पे गायब 2, ऐसा कर प्लस कितना हो 0, 2 पे कितना 4 प्लस कितना 2, 4 पे 12 प्लस कितना 8, 12 पे 48, बड़ी संख्या प्लस है रही है ना। तो और कोई संबंध देखें हम, अंतर निकालने की बजाय हम और कोई दूसरा संबंध देखें, तो 2 में क को गुणा कर दें कि 2 आ जाए बेटा, 2 में 1 को गुणा कर दें तो 2 एकम कितना हुआ है 2, और 2 में क को गुणा कर दें 2 को गुणा कर दें तो 2 दूनी 4। अब 4 में क को गुणा कर दें बेटा 3 को गुणा कर दें तो 4 3 12, 12 में क को गुणा कर दें बेटा 4 को गुणा कर दे तो 12 चौका 48। अब 48 गुणा हम क्या करें 5, तो 5 40 की 0 हां से 4, 5 चौका 20 और 4 24, 240 है वो। अब 240 में हम क्या को गुणा करेंगे बेटा भाई, पहले 1 को गुणा करो, फिर 2 को करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो, फिर 5 को करो। अब गुणा क्या कर देंगे 6 को गुणा हम 0 तो करेंगे तो बेटा 0 देखो, 6 चौका 24 को बेटा 4 आ जाएगा वहां से 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हमारा आंसर का होगा बेटा 1440। और यह सीरीज से कैसे गए हम, काय पर आधारित बेटा गुणा पर आधारित श्रृंखला। और गुणा पर आधारित जो सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, वो कई प्रकार से होती है बेटा। संबंध कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इधर ध्यान दो बेटा, एक सवाल और समझो, हमारा सीरीज दी जाएगा हिसाब से। सवाल है इस करके दे दे 3, 3, 9, 27, 243, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखें भाई, अब हम देखें 3 गुणा 3 कर दे तो कितना हो जाएगा 1000। अब ये तरीका हमारा सही है या गलत है बेटा, आगे के नंबर पर हमें पता चल जाएगी। अब हम देख रहे हैं 3 गुणा कितना कर दे, 3 कर दे तो कितना बन जाए 9 बन जाए, और 3 गुणा 9 कर दे तो बेटा हम 9 3 27 बन जाए, और 9 गुणा 27 कर दे, 9 गुणा कितना कर दे 27, तो 9 7 63, तो 3 5 6, 9 3 18, 6 24 कितना बन गो 243 बन गो। अब हम क्या करेंगे 27 गुणा कर देंगे 243, 27 गुणा 243 करें तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 5, यानी 6561, 6561 हमारा आंसर है बेटा। तो गुणा पे आधारित जो सीरीज होगी वो कई प्रकार से बन सकती है, किसी भी प्रकार से हमारी क्या चल सके बेटा श्रृंखला चल सकती है। ठीक है ना। यानी या टॉपिक में हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी या चीजें हम ज्ञात करेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी या चीजें ज्ञात करने के काज बेटा जोड़ गुणा घटाव भाग सम विषम भाज्य अभाज्य वर्ग वर्गमूल वर्गांतर घन घनमूल घनांतर आदि संबंध। एक संबंध हो सकता है और एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं। कल जो मैंने तुम्हारे का सवाल कराया है जोड़ का आधारित घटाव का आधारित सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या वर्ग संख्या वर्गांतर घन संख्या घनांतर, इन पर आधारित सवाल कराए थे। और एक सवाल मैं आपको गुणा पर आधारित भी करा के गया था, तो गुणा की हमारी सीरीज चल रही है।
हम आगे सवाल बढ़ाने देखो इस प्रकार से हमारी श्रृंखला आ सके। जैसे मान लो हमारे पास सवाल दे दे बेटा 1,2, 5, 15, 52.5, 210, क्वेश्चन मार्क। अब हम यह सीरीज देखें। सबसे पहली बात तो काउ श्रृंखला में अगर बीच में काय की संख्या आ जाए, पॉइंट की संख्या आ जाए, बीच में काय की संख्या आ जाए बेटा, पॉइंट की संख्या आ जाए, तो तुम कोई और संबंध मत देखो। 99% में संबंध काय को गुणा। अगर कहो सीरीज में, सिंपल सीरीज में अगर डायरेक्ट काय की संख्या आ रही है, बीच में पॉइंट की संख्या आ रही है, तो 99% में जो संबंध होगा वो काय को होगा बेटा, गुणा को संबंध होगा। अब यहाँ गुणा को संबंध देखें तो एक में कै को गुणा करें, 2 आ जाए बेटा, 1 गुणा 2 कर दे तो कितना होगा 2। अब 2 में कै को गुणा करेंगे 5 आ जाए, 2.5 गुणा कर दे, 25 दूनी 50। और कै संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम 0 का कोई महत्व नहीं होगा, 5 भी बन लो। अब 5 गुणा क्या करेंगे बेटा, 3 15। अब 15 गुणा क्या करेंगे बेटा, 3 भाई पहले 2 करो, फिर 2 पहले 2 को गुणा करो, फिर 2.5 करो, फिर 3 करो, फिर 3.5 करेंगे। अब 15 5 75 को 5 को हासिल कितनी 7, और 15 3 45 और 7 52। क्या संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या कितना बन को बेटा, 52.5। अब 52.5 गुणा क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2। अब 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, और 4 पंजे 20 और 1 21। क्या संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और पॉइंट के बाद हम 0 का कोई महत्व नहीं है, 210 बन गया। अब 210 गुणा क्या करेंगे बेटा, 4.5 करो बेटा, 210 गुणा 9,450। 9,450 क्या संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और पॉइंट के बाद में 0 का कोई नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा, अगली संख्या कौन सी होगी, 945। ठीक है ना, मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ टॉपिक का। कल जो मैंने एग्जांपल कराए थे आपको बहुत ज्यादा सरल लगे होंगे, आज थोड़ा सा अलग लगे, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ बेटा, लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के हम बात करें, इधर ध्यान दो बेटा। सीरीज हमारे लिए ऐसे भी आ सकती है, जैसे मान लो इस प्रकार से सवाल आ जाए, इधर ध्यान दो बेटा, सवाल ऐसे करके दे दे 12,6,6,9, क्वेश्चन मार्क, 45,135। तो बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दियो, बातें गई है, बातें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ऐसा संबंध ढूंढ के बीच में जो संख्या आवे, बाकी बाद में 45 और 135 बन जानो चाहिए। अगर बन रहा है तो हमारा तरीका सही है, आंसर सही है, अन्यथा गलत। अब हम संबंध देखें तो बेटा 12 पे थे 6, और फिर 6 और फिर 9। बड़ी संख्या पे थे छोटी संख्या, और छोटी संख्या पे थे बड़ी संख्या। या तो सीरीज चलेगी प्लस और माइनस में। जैसे मान लो 12 में 6 घटा दिए तो 6 बच गए, 6 में से 0 गई तो फिर 6 बच गए। अब का घटाने में 9 आ जाए, आ सकेगा ना सक। या तो एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे सीरीज चले, या माइनस माइनस सीरीज चले, या बेटा प्लस प्लस सीरीज चले। अब हम मान लो 12 में 6 को भाग दे दें, 2 को भाग दे दें तो कितना आ जाए 6, और 6 में 1 को भाग दे दें तो 6। अब 6 में क्या को भाग दें कि 9 आ जाए, आ सकेगा। बड़ी संख्या पे थे छोटी संख्या, और छोटी पे थे बड़ी संख्या, केवल एक संबंध में आ सकेगा, वो संबंध का ही होगा गुणा। वो संबंध का ही होगा बेटा गुणा। गुणा के संबंध में बड़ी संख्या पे थे छोटी संख्या आ जाएगी, और छोटी संख्या पे थे बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ गुणा वाला लॉजिक देखो जाए तो 12 में हम कै को गुणा करें, क्या बेटा 6 आ जाए, 0.5 गुणा 12 में 0.5 गुणा करें तो 12 5 60। क्या संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम 0 का कोई महत्व नहीं है, ये 6 बन गया। बना के नहीं। अब 6 में कै को गुणा करेंगे, 6 आ जाए बेटा, 1 को गुणा कर दे तो 6 कम 6, ये 6 बन गया। अब 6 में कै को गुणा करेंगे, पहले 0.5 करो, फिर 1 को करो, अब करेंगे 1.5, 15 छिक्की 90। कै संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ के पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, कितना बन गया 9।
अब 9 गुणा क्या करेंगे बेटा 2 9 दूनी। अब ये 18 आंसर हमारा सही है या गलत है, या की पतो जब चलेगी जब बेटा 45 और 135 का निर्माण हो जाएगा। आगे चल के देखें बेटा, अब 18 गुणा क्या करेंगे बेटा 2.5 25 अट्ठे दूसरे की 0 हासिल 20 25 से कम 25 और 20 45। ए संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, और पॉइंट के बाद हम 0 को कोई महत्व नहीं है, 45 भी सही है। अब 45 गुणा क्या करेंगे बेटा 3 5 15 को 5 को हासिल 1 3 चौका 12 और 1 13 135 भी बन गया। तो इसका मतलब ये जो 18 आंसर हमारा आया है एक्यूरेट बिल्कुल सही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बहुत बेहतरीन सवाल चल रहे हैं तुम्हारे, आई समझ में? अगर हमारे पास सीरीज ऐसे आ जाए, इधर ध्यान दो, एक सवाल और समझो बेटा, अगर हमारे पास श्रृंखला दे दे 1, 2, 12, 117, क्वेश्चन मार्क, कोई जरूरी ना है कि एक ही संबंध चले, गुणा के साथ में प्लस हो सकता है, गुणा के साथ में माइनस हो सकता है, गुणा के साथ में वर्ग हो सकता है, गुणा के साथ में घन हो सकता है, ठीक है ना? सीरीज एक ही प्रकार से चले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने आपको संबंध लिखाए कि जोड़ गुणा घटाव भाग सम विषम भाज्य अभाज्य वर्ग वर्गमूल वर्गांतर घन घनमूल, इनमें से कोई भी एक संबंध हो सकता है और एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो इधर ध्यान दो, या सीरीज है हम देखें तो 1 के बाद हम 2 है सके प्लस 1 प्लस 10। अब बेटा इतनी बड़ी संख्या प्लस में जा रही है तो अंतर से तो नहीं कर पाएंगे, कर सकेगा अंतर से? नहीं होगा। कोई ऐसा तरीका देखें 1 पे 2 बन जाए तो 1 गुणा 2 कर दें तो 2000, अब 2 गुणा 6 कर दें तो 12000, 12 में 5 गुणा कर लो 117,000 होगा? नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? तो ये संबंध भी इसका सही नहीं है। अब चलो हमें 1 में से 2 बनाना, तो है सके बेटा 1 गुणा 1 प्लस 1 कर दे तो कितना है जाए 2000। 1 गुणा 1 प्लस 1 कर दे तो कितना है जाए भाई 1 गुणा 1 करेंगे 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अब ये तरीका सही है या गलत है बेटा 12 बनाने में पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे 2 गुणा 2 प्लस 2, अब 2 दूनी 4 और 2 कितने हुए 6 हो, 4 और 2 कितने हुए 6 हो। तो ये तरीका तो हमारा सही नहीं है। और कोई तरीका देखें बेटा, ऐसा भी हो सकता है या तो वर्ग कर रहा है 1 को, 1 गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग करें हम तब भी कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता है बेटा? 1 गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग करें तब वो कितने बने 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 का वर्ग कर दें 2 दूनी 4 और 2 को वर्ग 4, 4 और 4 कितना है 8, 12 तो ना बने। तो इसका मतलब ये तरीका भी सही नहीं है। और कोई तरीका देखें बेटा, ऐसा हो सकता है कि या 1 को वर्ग कर रहा है 2 है, 1 गुणा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तब भी कितना होगा 2। भाई 1 का वर्ग 1 है और 1 गुणा 1 करेंगे 1 है जाकर 1 को वर्ग जोड़ेंगे तो 1 ही हुआ बेटा, 1 और 1 कितना बनेगा 2 बनेगा। अब देखो हम या को वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग कितना 4, 4 दूनी 8 और 8 में 2 को वर्ग यानी 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाए 12 बन जाए कि ना बन जाए? बन जाए। अब ये तरीका हमारा सही है या बेटा गलत है? यहाँ तो सीरीज में ये तरीका लगो इंपोर्टेंट है बेटा 117। अगर इस तरीके से 117 बन जाता है तो ये तरीका हमारा सही है, अन्यथा ये तरीका फिर हमारा गलत है। अब इधर ध्यान दो बेटा, अब हम करेंगे 12 गुणा 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 को वर्ग कितना 9 गुणा 12 करेंगे तो 12 नंबर 108 और 108 में 3 को वर्ग 9 जोड़ दें तो 108 और 9 कितने हुए 117 होंगे ना हुए। तो एक्यूरेट ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 117 गुणा 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। अब 4 को वर्ग कितना हुआ 16 और 16 गुणा 117 करेंगे तो 16 ये है वो 1872, कितना है वो 1872 और 4 को वर्ग कितना 16, 1872 में 16 जोड़ दें तो 1800
88। ये हो गया हमारा बेटा आंसर। बताओ बात समझ में आई है? अब ये सवाल अगर पेपर में डायरेक्ट हमारे पास जावे तो करना आसान है क्या? वर्ग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है। ठीक है, तीन तीन संबंध एक ही सवाल। मैं आपको बता रहा था सीरीज कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है, रीजनिंग के बहुत बेहतरीन टॉपिकों में आती है हमारी का बेटा श्रृंखला। और ये श्रृंखला केवल क्लास में पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनकी हमें घर पे लगातार प्रैक्टिस करनी है। बिना टॉपिक में तो कहा है बेटा श्रृंखला है। ठीक है, क्लास में मैं आपको समझा सकता हूं 20 एग्जांपल, 25 एग्जांपल, 30 एग्जांपल, 40 एग्जांपल। भाई नंबर सीरीज के मैं तुम्हारे कितने एग्जांपल करा सकूं? श्रृंखला हमारी कितने प्रकार की पढ़ाऊं मैं तुम्हारे पास? सीरीज 3 प्रकार की पढ़ाऊं, संख्याओं पर आधारित, अक्षरों पर आधारित और आकृतियों पर आधारित। 3 प्रकार की श्रृंखला मैं आपको इस जगह पे क्लियर कराने वाला हूं, जहां में सबसे पहले हमारी क्या चल रही है? नंबर सीरीज चल रही है बेटा, संख्याओं पर आधारित। और संख्याओं पर आधारित सीरीज के काज बेटा यह श्रृंखला जोड़, गुणा, घटाव, भाग, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वर्ग, वर्गमूल, वर्गांतर, घन, घनमूल आदि संबंधों पर आधारित होती है। एक संबंध ऐसा क्या, एक से अधिक संबंध भी हो सकते हैं। तो कल जो मैंने एग्जांपल तुम्हारे कराए बिनकी तुलना में ये एग्जांपल बहुत बेहतरीन है बेटा, हमारा लेवल बढ़ चुका है। आइए समझ में, ये छाप लो 5% फिर आगे बढ़ा पड़ा रुक जाए, टुकड़ा नहीं बढ़नी चाहिए।